आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। जैसा कि हमने मैथ के लिए जो प्लान किया है कि 1 महीने के अंतर्गत जितने भी मुख्य चैप्टर्स हैं उन सभी का बेसिक हमें पहले समझना है। बेसिक समझने के बाद हम 1 बाय 1 प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट वो करवाए जाएंगे। तो प्रारंभ में हम अभी तो फिलहाल सभी चैप्टर्स का जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम फिर से एक प्लान स्टार्ट करेंगे जिसके अंतर्गत जितने भी आपके चैप्टर के बेसिक हम बता रहे हैं इन सभी के चैप्टर से संबंधित जितने भी मुख्य मुख्य क्वेश्चन होंगे वो करवाए जाएंगे। तो इसी सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं अपने 10वें टॉपिक पर, यानी आपका जो अगला लेक्चर है लेक्चर 10। इसमें कौन सा टॉपिक है देखिए, लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ और हानि पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर ये परेशान भी करता है। तो इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम इसका अच्छे से बेसिक समझेंगे, बेसिक समझने के बाद हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो करेंगे। लेकिन हमारा जो प्लान है कि पहले आपको मैथ का जितना भी बेसिक है पहले तो वो समझाना है। बेसिक होने के बाद हम 1 बाय 1 जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के प्रश्न भी करवाएंगे और वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो अभी तो हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं आपका जो चैप्टर है लाभ और हानि। तो देखिए, लाभ और हानि इससे सभी लोग परिचित हैं। लाभ और हानि इससे सभी लोग क्या है, परिचित हैं। लेकिन समझना ये होता है कि इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो ज्यादा टिपिकल होती हैं। तो कंडीशंस हमको समझनी है, कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, किस फार्मूले की सहायता से अगर हम क्वेश्चन को हल करें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से आ सकता है, ये सारी चीजें हमें समझनी होती है। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि आपका क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे मान लीजिए हमने ये मार्कर हमने 20 रुपए में खरीदा। जैसे कि हमने मान लिया कि ये मार्कर हमने 20 रुपए में खरीदा, तो इस मार्कर का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 रुपए। कितना हो जाएगा, 20 रुपए। ठीक है ना, समझ में आ रही ना। क्या है कि जो भी वस्तु हम खरीदते हैं जिस मूल्य पर, वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो देखिए, जैसा कि हमने मान लिया कि ये मार्कर हमने 20 रुपए में खरीदा और हमारे दुकान है मान लीजिए, ठीक है, हम होलसेल का काम करते हैं या फुटकर विक्रेता हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ये मार्कर 20 रुपए का खरीद कर लाए और उसके बाद हमने इसको 25 रुपए का बेच दिया, ठीक है, तो जो 20 रुपए था वो इस मार्कर का क्रय मूल्य था। लेकिन जो हमने 25 रुपए में बेच दिया वो क्या कहलाएगा, इस मार्कर का विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस मार्कर का विक्रय मूल्य। तो कुल मिलाकर बात क्या निकल कर आई कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, और वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें हैं और बहुत सिंपल सी चीजें हैं। किसी भी वस्तु को, चाहे आप हेलीकॉप्टर खरीद रहे हो, पंखा खरीद रहे हो, 4 व्हीलर खरीद रहे हो या थार खरीद रहे हो, कुछ भी अगर आप खरीदते हैं, समझ में आया ना। अगर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो सबसे पहले आप दुकानदार को जितनी धनराशि देते हैं, ठीक है ना, अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं और खरीदने के पश्चात दुकानदार को आप जितनी भी धनराशि देते हैं तो वह धनराशि कहलाती है वस्तु का क्रय मूल्य। और मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद कुछ दिन चलाया आपने या नहीं लेकर आए वहां से और अपने घर पे बेच दिया, तो आप जब उस वस्तु को किसी मूल्य पर बेचते हैं तो जिस व्यक्ति को आप बेचेंगे वह आपको कुछ रुपए देगा, तो वो कहलाता है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या फार्मूले जो हमारे लिए उपयोगी हैं। प्रारंभ के कुछ सूत्र हैं, क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहला जो सूत्र होता है लाभ और हानि। तो देखो, ये टॉपिक भी आपको समझना जरूरी होता है, लाभ और हानि। समझते हैं भाई, लाभ और इसके बाद है आपका हानि। तो पहला टॉपिक हमने समझ लिया क्रय मूल्य, दूसरा हुआ विक्रय मूल्य। अब तीसरा टॉपिक है हमारा लाभ और हानि।
तो बात करते हैं, मान लीजिए हमने अपना मार्कर 20 रुपए में खरीदा, ये इसका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, हमने जो मार्कर खरीदा, इस मार्कर की जो क्रय मूल्य की राशि है वो 20 रुपए है। हमने एक मार्कर खरीदा और उसका क्रय मूल्य 20 रुपए है। फिर हम इसको लाए और अपनी दुकान पर इसको बेच दिया। हमने इसको बेचा 25 रुपए। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है ना। तो जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो हमने खरीदा 20 रुपए में था, हमने इसको बेच दिया कितने रुपए में? 25 रुपए में। तो बताइए हमें क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा ना। ठीक है, अब फायदा होगा तो जो हमें फायदा होता है वही क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। ठीक है ना, जो हमें फायदा होता है वही क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। कि अगर हम किसी भी वस्तु या किसी भी बिजनेस में या कहीं पर भी जो धनराशि लगाते हैं वो क्रय मूल्य में जाएगी। धनराशि लगाने के पश्चात उस वस्तु को बेचने में या उस बिजनेस से हमें जो प्रॉफिट होता है या जो हमें फायदा होता है वो क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। ठीक है, क्रय मूल्य 20 रुपए था, विक्रय मूल्य 25 रुपए है। कुल मिलाकर हमने 20 लगाए और 25 कमाए। 20 लगाए और 25 कमाए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? लाभ होता है। यानी लाभ बराबर आपका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कुल मिलाकर हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए। कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का। तो जो आपका पहला फार्मूला है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जानना ये है कि जब भी आप लाभ की बात करेंगे तो इतना ध्यान रखना है कि लाभ अगर हो रहा है तो उस वस्तु की धनराशियां जो दो होंगी, एक तो क्रय मूल्य, दूसरी विक्रय मूल्य। लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का मान हमेशा ज्यादा होता है और क्रय मूल्य का मान हमेशा कम होता है, तभी लाभ होगा। ठीक है ना। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो हमने ये भी समझ लिया कि लाभ क्या होता है। अब हम बात करते हैं हानि की। अब हम बात करेंगे हानि की। लाभ आप अच्छे से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब लाभ आप अच्छे से समझ चुके हैं तो अब आपको समझना क्या है? हानि समझनी है। तो देखिए किस प्रकार से हानि को समझेंगे हम। जैसा कि मान लीजिए, अब हम इसके विपरीत कर लेते हैं कि हमने एक पेन, एक पेन जो है हमने 10 रुपए में खरीद लिया। हमने एक पेन 10 रुपए में खरीद लिया, माना पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए। ठीक, लेकिन किसी कारणवश हमने इसको 10 का खरीद तो लिया, लेकिन किसी कारणवश इसको जब हमने बेचा, ठीक, तो जब हमने इसको बेचा तो उस समय ये 10 रुपए का ना बिककर मान लीजिए 7 रुपए का बिक रहा। कितने का बिका? 7 रुपए का। तो जितने में हमने खरीदा वो क्रय मूल्य हो गया, जितने में हमने बेचा वो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते ये हैं कि हमने लगाया तो 10 था, लेकिन हमें मिल कितने रहे? 7 मिल रहे। कितने मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। तो अगर हमने 10 लगाया है और 7 मिल रहे हैं तो कुल मिलाकर हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्योंकि 10 लगाए गए और 7 ही तो प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो अगर नुकसान हो रहा है तो वहां पर जितना नुकसान होता है वही क्या कहलाता है? आपका हानि की राशि। यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि आपका होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 7, कुल मिलाकर हमें हानि कितनी हो गई? 3 रुपए। 3 रुपए की हमें क्या हुई? हानि हुई। ठीक, तो ये होता है आपका हानि। कि अगर हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और हमें जब उसका प्रॉफिट प्राप्त होता है, यानी जब हम देखते हैं पूरा जो है उसका लेखा तैयार करते हैं, तो देखने में आता, जैसे हमने एक बाइक खरीदी, मान लीजिए हमने एक 50,000 की बाइक खरीद ली। 50,000 की बाइक खरीद ली हमने और कुछ ही समय बाद उसे हमें बेचना पड़ गया किसी कारणवश। तो अब वह बाइक जो हमने 50 की खरीदी थी, मान लीजिए उसको हम 30 की बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो जो नुकसान होता है वही आपका किस में आता है? हानि में आता है। किस में आता है? हानि में आता है। अगर आपको किसी भी वस्तु को बेचने पर
फायदा हो रहा है तो वो लाभ के अंतर्गत आएगा। अगर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, खरीदने के बाद किसी भी कारणवश अगर आप उसको बेच देते हैं, ठीक है ना, तो आपको अगर नुकसान हो रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? हानि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो बात ये आती है कि ये दोनों फार्मूले तो हमने अच्छे से समझ लिए कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि समझ गए, लाभ समझ गए, क्रय मूल्य समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए। अब हम बात करेंगे कुछ अगले टॉपिक्स की। तो देखिए कि अगला जो आपका सूत्र है लाभ प्रतिशत। अभी तक हमने केवल ये ज्ञात किया कि कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। ठीक है, यानी हानि की धनराशि और लाभ की धनराशि हमने समझी। अब हमको समझना है कि कितने प्रतिशत हानि हो रही या कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो उसके लिए आपका अलग फार्मूला होता है। तो देखिए जैसे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखते हैं, समझना हमको क्या है कि जब भी आपका कहेगा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए आपके कुछ अलग से फार्मूले लगने वाले हैं। तो अलग से फार्मूले कौन कौन से लगेंगे देखिएगा, हम समझते हैं कि अलग से क्या क्या फार्मूले लगने वाले हैं। तो अगर लाभ है तो उसके लिए कुछ अलग हो जाएगा, अगर हानि है तो उसके लिए आपका कुछ अलग हो जाएगा। जब भी लाभ की बात कही जाए तो लाभ वाला लगेगा, हानि की बात कही जाएगी तो हानि वाला लगेगा। तो देखते हैं भाई क्या क्या है मामला इसमें। सबसे पहली चीज तो हम समझते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि माना हमने एक मार्कर खरीदा था, मार्कर का क्रय मूल्य था 20 रुपए और मार्कर का विक्रय मूल्य था 25 रुपए। मार्कर का विक्रय मूल्य था 25 रुपए। तो यहां से हमें लाभ हो रहा था। क्या हो रहा था भाई? लाभ। लाभ कितना हो रहा था? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी हमें 5 रुपए का लाभ हो रहा था। तो ये होती है लाभ की धनराशि। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि लाभ का प्रतिशत बताइए, लाभ का प्रतिशत बताइए, अब प्रतिशत का मतलब कितना होता है आपका? 100, यानी हमारा प्रतिशत कितने पर तैयार होता है? 100 पर। या जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसको हम व्यक्त करते हैं 1/100, 1/100 के। ठीक है, तो ये 100 पर ही चलता है, आपका जो प्रतिशत होता है वो 100 इकाई पर चलता है। तो बात करते हैं लाभ प्रतिशत की। तो जो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ की राशि तो हमने ज्ञात कर ली, अब कुल मिलाकर हमें देखना है कितने प्रतिशत का हमें लाभ हुआ। अगर जब बड़े बड़े बिजनेस किए जाते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्ट होने के बाद धनराशि ली जाती है यानी प्राप्त होती है, प्राप्त होने के बाद निकाला जाता है कि अगर हमने 5 लाख रुपया लगाया तो 5 लाख में हमें कितने प्रतिशत की लाभ हुआ या कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला आपका क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो ध्यान से समझना ये है, तो फार्मूला आपका जो दिया है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, लाभ कितना हुआ? 5 रुपए का गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 20 रुपए। क्रय मूल्य कितना? 20 रुपए। तो ये हमने मान रखा। ठीक है, मान रख दिया आपने। अब आपको सरल कर लेना है, यहां से आपका लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंची 10, यानी क्या बचा? 50 25। हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा? 25% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए आपने कोई धनराशि लगाई किसी बिजनेस में, लगाने के बाद आपको कुछ धनराशि प्राप्त हुई। अब देखना ये होता है कि कितनी धनराशि हमें लाभ के रूप में प्राप्त हुई और वह कुल धनराशि का कितना प्रतिशत है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाभ प्रतिशत की धनराशि है वो कितने प्रतिशत है? 25%। ये आपको निकालना हो गया लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ये आपका होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हानि प्रतिशत की। है बहुत सिंपल, केवल और केवल आपको समझना है
प्लान जो हमारा है कि सबसे पहले आपको बेसिक बताना है, पूरा का पूरा। बेसिक बताने के बाद 1 बाय 1 प्रत्येक चैप्टर से संबंधित हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट कर लाएंगे, तो आप उसके बाद आगे सीखते रहेंगे। लेकिन जब तक कि आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास किसी भी प्रकाशन की किताब होगी, उसमें प्रत्येक चैप्टर होगा। चैप्टर देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए और समझते रहिए। लेकिन हम ये प्लान पूरा होने के जस्ट बाद ही तुरंत हम लेकर आएंगे प्रत्येक चैप्टर पर आधारित मुख्य प्रश्न, उन पे हम चर्चा करेंगे, फिर आपका बिल्कुल जो डाउट है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है, आप लोग ये देख रहे हैं कि सर क्वेश्चन तो कोई बताया नहीं जा रहा है। क्वेश्चन अभी नहीं, अभी केवल और केवल आपको मैथ का बेसिक बताया जा रहा है। मैथ का बेसिक पूरा कंप्लीट होने के बाद हम प्लान लेकर आएंगे इसी गणित से संबंधित कि जितने भी चैप्टर का आपको बेसिक बताया गया है, प्रत्येक चैप्टर से संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस आपको कुछ समय हमें देना है। देखिए, इसके बाद हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या होती है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो समझते हैं, मान लीजिए हमने एक बाइक खरीद ली, या छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक पेन खरीदा, बढ़िया वाला, अच्छा वाला, है ना, महंगा वाला पेन, महंगा वाला पेन खरीदा और उसकी कीमत थी मान लीजिए 40 रुपए। जो हमने पेन खरीदा उस पेन की क्रय मूल्य यानी जितने हमने दुकानदार को चुकाए उसकी कीमत कितनी है? 40 रुपए। ठीक, फिर अब हम मान लीजिए अपने घर में एक छोटी सी शॉप किए हुए यानी दुकान है, हम पेन वहां से खरीद के लाए, अपने घर पे रखा, 2-4-10 दिन बाद वो पेन हमने बेचा। लेकिन जब हमने वो पेन बेचा जो कि हम महंगा महंगा लाए थे और सोचा था कि ये हमें अच्छा प्रॉफिट दिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सोचा गया उसके विपरीत हो गया। क्या हुआ? आपको हो गया नुकसान। नुकसान कितना हुआ? मान लीजिए आपने 40 का खरीदा था और इसको आपको 30 रुपए का बेचना पड़ गया मजबूरीवश। होता क्या है कि आप अगर एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रीय क्षेत्र के हिसाब से अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको नुकसान ही होगा। जैसे मान लीजिए आप गांव से संबंधित हैं, जैसे कि हम हैं, ठीक है, आप लोग हैं, तो गांव से अगर संबंधित हैं तो गांव में ज्यादा महंगी चीजें नहीं बिकती, ठीक है ना। तो हमने एक बार प्रयास किया कि लाओ महंगी चीज लेके चले, देखते हैं क्या होगा। तो उसका भुगतान हमें करना पड़ा कि हमने एक पेन खरीदा था बहुत अच्छा, महंगा महंगा बढ़िया चमकुआ वाला, ठीक है, जो चमक रहा है, लेकिन उसकी चमक तो अच्छी सबको लगी लेकिन उसकी कीमत किसी को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो वो जो कीमत बताई गई तो हर कोई अरे भाई इतने में नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे? अब हमने 40 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर उसको हम नहीं बेच रहे हैं तो हमारा 40 का नुकसान हो रहा है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि चलो भाई जो कुछ थोड़ा बहुत जाना है चला जाए, 40 जाने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत ही नुकसान हो। तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं। तो जब हम उसको बेचते हैं तो वो 30 रुपए का बिक रहा है। कितने का बिक रहा है? 30 रुपए का। जब वो 30 रुपए का बिका तो हम देखते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कम है, और जब भी आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो आपको नुकसान होगा, यानी आपको हानि होगी। तो हानि के लिए फार्मूला, हानि की राशि के लिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ से आप हानि ज्ञात कर लेंगे, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें 10 रुपए की हानि हो रही है। चलो भाई कोई बात नहीं, 40 जाने से अच्छा था कि 10 ही चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि हे भगवान जितना हमने इसमें लगाया था उसका कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, ये भी तो जवाब देना है। तो देखिए, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो बात करते हैं हानि प्रतिशत की। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि, हानि कितनी हुई? 10 रुपए, गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 40 रुपए। क्रय मूल्य कितना था? 40 रुपए। फार्मूला क्या है? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी हुई? 10 रुपए की, और इसका गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था? 40 रुपए। अब हम इसको सरल कर लेंगे भाई। तो देखिए 0
0, 2 दूना 4, 2 पंची 10, 2 एकम 2, 2 पंची 10, क्या बचा 5 गुणे 5, कितने प्रतिशत 25%, बचा हम 25। तो हम देखते हैं कि हमें कितनी हानि हुई, 25% की हानि हुई। और बाप रे, ठीक है, देखिएगा यही है एनालिसिस, यानी विश्लेषण जरूरी होता है कि अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद अगर उसका विश्लेषण नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि आप दिवालिया हो जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, आपको ध्यान रखना है कि कब लाभ हो रहा है, कब हानि हो रहा है, कितना हानि हो रही है, कितना लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत हो रहा है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। भले ही आप मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, बिजनेस करने जा रहे हैं, तब भी आपको ये आना चाहिए कि पता चले आपको यही ना पता हो, नौकरवा आए और आपको इधर उधर बता के आले वाले चल दे। तो ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये सब अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे की जो चीजें हैं इस चैप्टर की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई नौकर है, ठीक है, और वो आपसे ज्यादा चतुर है और आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आपको वही करना पड़ेगा, क्या कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। समझे। अगर आपको अच्छे से नहीं आता है, अब पता चला नौकरवा बढ़िया बढ़िया फायदा उठाए है, तो वो आराम से सो रहा है और आराम से रो रहे हैं कि यार हम इतना इन्वेस्ट करते हैं फिर भी इतना नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। हमेशा जब भी आप कुछ भी करें तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ तक ये फार्मूले अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के चैप्टर में भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसा कि देखिए अगला फार्मूला क्या दिया है, जब वस्तु का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया है, तब अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य दिया हुआ है गुणे 100 प्लस दिया गया प्रतिशत लाभ बटे 100 लगा देना है। जब वस्तु का क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया है तो आप क्या करेंगे, क्या किया जाएगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तो ये कुछ फार्मूले आपके रहे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम